नमस्कार। वाह। आज हम हिंदू पंचांग के 10वें महीने पौष पर बात करने वाले हैं। मतलब जिसे हम आम भाषा में पूस का महीना भी कहते हैं। हमारे पास इस पे कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, धार्मिक वेबसाइट्स और हाँ, कुछ बहुत ही रोचक पौराणिक कथाएं भी हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, क्या पौष मास सिर्फ कैलेंडर का एक महीना है या फिर ये आज की जिंदगी के लिए एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स है, एक पुराना नुस्खा? वाह, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सीधा मुद्दे की बात करता है। पौष मास वो सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। हाँ, इस बार ये 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक है, लेकिन इसका जो असली महत्व है वो तो इसके नाम में ही छिपा है। इसका नाम पौष इसीलिए है क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है और पुष्य को तो सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये शुभ नक्षत्र से जुड़ा है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ इसी महीने में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। अच्छा, और सूर्य के धनु राशि में जाते ही खरमास शुरू हो जाता है। सही कहा। मैंने ये शब्द कई बार सुना है, खरमास, मलमास। पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज है? हाँ, मतलब इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, पर इनके नाम का एक गहरा अर्थ है। देखिए, खरमास मतलब खर यानी कठोर। ये एक कठोर महीना है, तप और अनुशासन का समय। और मल मास का मतलब है अशुद्ध या कह सकते हैं अनुपयुक्त मास, खासकर मांगलिक कार्यों के लिए। अनुपयुक्त? हाँ, ज्योतिष में सूर्य को राजा और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो जब सूर्य अपने गुरु बृहस्पति की राशि धनु में होते हैं तो वो एक तरह से सांसारिक मामलों से हटकर आध्यात्मिक चिंतन में चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब राजा ही जब अध्यात्म में लगा हो। बिल्कुल। तो ऐसे में नए सांसारिक रिश्तों की शुरुआत, जैसे शादी या गृह प्रवेश, उसके लिए माहौल अनुकूल नहीं माना जाता। इसीलिए यह समय आत्मचिंतन के लिए बेहतर है, उत्सवों के लिए नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये महीना पार्टियों और शादियों का नहीं है, बल्कि खुद पर काम करने का है। हमारे स्रोतों में 2 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तो सूर्यदेव की उपासना और दूसरी पितरों की उपासना। अब सूर्य की बात तो समझ आती है, ठंड में वैसे भी धूप कम होती है। पर ये पितरों वाली बात, ये थोड़ी उलझी हुई लगती है। मतलब पितरों के लिए तो श्राद्ध पक्ष होता है, फिर पौष मास में ऐसा क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, सूर्य की उपासना का सीधा संबंध ऊर्जा से है। शिशिर ऋतु यानी कड़ाके की ठंड में धरती पर सूर्य की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो सूर्य को अर्घ्य देना या उनकी पूजा करना, ये एक तरह से उस कम होती ऊर्जा की भरपाई करने की कोशिश है, ताकि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनी रहे। ठीक है, ये समझ आया। अब रही बात पितरों की, तो श्राद्ध पक्ष और पौष मास में एक बहुत बड़ा अंतर है। श्राद्ध पक्ष को आप ऐसे समझिए कि वो उनका एक तरह से वार्षिक स्मरण दिवस है, लेकिन पौष मास का संबंध प्रकृति के चक्र से है। प्रकृति के चक्र से मतलब कैसे? मतलब ये कि सर्दियों में प्रकृति एक तरह से सुप्त अवस्था में चली जाती है ना? पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, जीवन थम सा जाता है। तो ये समय हमें प्रतीकात्मक रूप से उन लोगों से जोड़ता है जो अब हमारे बीच नहीं है। इस महीने में पितरों को तर्पण देना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को याद करना है। बिल्कुल, ये अपनी जड़ों को याद करने और ये समझने का एक तरीका है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। ये महीना हमें हमारी विरासत का सम्मान करना सिखाता है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। और शायद इसीलिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, ताकि फोकस बाहरी उत्सवों पर न होकर आंतरिक चिंतन पर हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह है। साल भर की भागदौड़ के बाद ये एक महीना है जहां आप थोड़ा रुकते हैं, बाहरी तामझाम से ध्यान हटाते हैं और अपनी आंतरिक शुद्धि पर जोर देते हैं। इसीलिए इस महीने के नियम भी बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं। अच्छा, तो चलिए अब उन नियमों पर आते हैं जो हमारे श्रोतों में दिए गए हैं। मतलब कुछ डूज और डोंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सूर्य को अर्घ्य देना। और श्रोतों में इसका तरीका भी बताया गया है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल फूल मिलाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्घ्य देना चाहिए। इसे रोगों का नाश करने वाला माना गया है। दूसरा, भगवान विष्णु की पूजा। पौष मास को विष्णु जी की भक्ति के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है।
और जहाँ विष्णु है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप होती है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की भी सलाह दी गई है। ये तो सूर्यदेव की स्तुति में गाया जाने वाला एक बहुत शक्तिशाली भजन है। कहते हैं कि ये बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है। लेकिन एक और चीज है जिस पे बहुत जोर है, वो है दान। हाँ, और दान तरीक एक वैज्ञानिक और सामाजिक पहलू है। इस महीने में गर्म चीजों के दान का विशेष महत्व है, जैसे गुड़, तिल, कंबल, ऊनी कपड़े। मेरे अपने घर में मेरी दादी पौष के महीने में तिल और गुड़ के लड्डू जरूर बनवाती थी। वो कहती थी कि ये सिर्फ दान के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर को अंदर से गर्म रखने और रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। तो देखिए कैसे धर्म, विज्ञान और समाज सेवा तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये तो हुए डूज, लेकिन जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं करना है। ऐसा लगता है कि ये महीना संयम और अनुशासन पर बहुत बहुत जोर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। परहेज की सूची भी उतनी ही लंबी है। भोजन में जैसे मांसाहार, शराब और किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह दूर रहने की सलाह है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थ जैसे बैंगन, मूली, मसूर और उड़द दाल, फूल गोभी, इनसे भी परहेज करने को कहा गया है। अच्छा, इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे का तर्क है सात्विक भोजन पर जोर देना। सात्विक भोजन मन को शांत और विचारों को शुद्ध रखता है, जो इस महीने के आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मन और हमारी साधना पर पड़ता है। और सिर्फ भोजन ही नहीं, शायद व्यवहार को लेकर भी कुछ नियम है। स्रोतों में साफ लिखा है कि कटु वाणी, गुस्सा और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार शुद्ध नहीं है, तो साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये महीना मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धि का है। और आखिर में वही बात, विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों से परहेज, ताकि पूरी ऊर्जा आत्म सुधार पर केंद्रित रहे। दान की बात पर वापस आते हैं। हमारे एक स्रोत में राशि के अनुसार दान करने की एक लंबी सूची दी गई है। अब देखिए, एक ऑडियो माध्यम में सभी 12 राशियों की सूची पढ़ना तो श्रोताओं को थका देगा। लेकिन मुझे उस सूची में एक पैटर्न दिखा। कुछ राशियों के लिए गर्म चीजें, कुछ के लिए पीली, कुछ के लिए सफेद। क्या इसका ग्रहों के रंग या स्वभाव से कोई संबंध है? बहुत बढ़िया अवलोकन है ये। पूरी सूची पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी इस पैटर्न को समझना है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरा ज्योतिषीय विज्ञान है। चलिए 3-4 उदाहरण लेते हैं। अच्छा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जिसे ज्योतिष में लाल रंग और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। और धनु राशि का? धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। वो ज्ञान और धर्म का ग्रह है और उनका रंग पीला माना जाता है। इसलिए धनु राशि वालों को पीली दाल या पीले वस्त्र दान करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, जिनका संबंध काले रंग, तेल और लोहे से है, तो उन्हें काला तिल, कंबल या तेल दान करने को कहा जाता है। समझ गया। तो ये सूची दरअसल अपनी राशि से जुड़े ग्रह को मजबूत करने का एक ज्योतिषी उपाय है। बिल्कुल, ताकि जीवन में संतुलन आए। ये तो बहुत ही तार्किक और दिलचस्प है। अब वो सूची सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि एक विज्ञान लग रही है। इस चर्चा को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो कहानियों का जिक्र आता है। बिना कहानियों के कोई भी महीना पूरा कैसे हो सकता है ना? पौष गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक कथा है जिसमें रावण का जिक्र है। हाँ, ये कथा तो इस महीने के महत्व को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। कहानी ये है कि वानर राज बाली इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार रावण को अपनी कांख में दबा लिया और किष्किंधा ले आए। वाह! और वहां उन्होंने रावण को अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। वाह! मतलब रावण जैसे शक्तिशाली पात्र को भी पौष मास में गणेश जी की शरण लेनी पड़ी। मैंने पढ़ा कि अंगद उसे रस्सी से बांधकर घुमाते थे, जिससे रावण को बहुत कष्ट हुआ। तब उसके दादा पुलस्त्य ऋषि ने उसे इस बंधन से मुक्त होने के लिए विघ्न विनाशक श्री गणेश का व्रत करने की सलाह दी, जो पौष मास में ही पड़ता है। बिल्कुल, और रावण ने पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया और माना जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से वो उस अपमानजनक बंधन से मुक्त हुआ। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि यह महीना सिर्फ पुण्य कमाने का नहीं, बल्कि बड़े से बड़े संकटों और बंधनों से मुक्त दिलाने की शक्ति भी रखता है।
सोचिए, अगर रावण जैसे अहंकारी पात्र को भी इस महीने की साधना से मुक्ति मिल सकती है, तो आम इंसान के लिए तो ये कितना शक्तिशाली होगा। यह सच में एक शक्तिशाली विचार है। एक और कथा है जो द्रौपदी के पूर्व जन्म से जुड़ी हो सकती है। ये थोड़ी जटिल है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। हाँ, कथा के अनुसार एक ऋषि कन्या ने पति पाने के लिए कठोर तप किया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो वो इतनी उत्साहित हो गई कि उसने 5 बार कह दिया, मुझे पति दीजिए। 5 बार? हाँ, 5 बार। तो शिव ने उसे वरदान दे दिया कि अगले जन्म में उसके 5 पति होंगे। जब वो कन्या लोक लज्जा से घबरा गई तो शिव ने उसे समझाया कि ये उसके पिछले कर्मों का फल है, क्योंकि उसने 2 गलतियां की थीं। एक तो दुर्वासा ऋषि का अपमान और दूसरा पुरुषोत्तम मास यानी अधिमास का अनादर। ये बहुत दिलचस्प है कि एक महीने का अनादर करने का इतना बड़ा परिणाम हुआ। क्या पौष मास के नियम भी इसी तरह कर्म सिद्धांत से जुड़े हैं? बिल्कुल। ये कहानी यही बताती है कि हर महीने की अपनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। उसका अनादर करना मतलब उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करना है। यह हमें सिखाता है कि समय के चक्र का सम्मान करना कितना जरूरी है। और पौष मास की एकादशी की कथाएं तो इस बात को और भी साफ कर देती हैं। हाँ, सफला एकादशी की कथा राजा माहिष्मत का पापी पुत्र लुम्पक, जिसे राज्य से निकाल दिया जाता है, वो जंगल में भूखा प्यासा ठंड से ठिठुरता है और अनजाने में ही उससे एकादशी का व्रत हो जाता है। कैसे? वो रात भर ठंड के मारे सो नहीं पाता, तो जागरण हो गया। हाँ। और कुछ फल इकट्ठा करके पीपल के नीचे रख देता है, मन में बस ये भाव करके कि ये भगवान को अर्पित है। और उसी अनजाने पुण्य के प्रभाव से आकाशवाणी होती है कि उसे उसका राज्य वापस मिल जाएगा और उसका जीवन सुधर जाता है। ये कहानी दिखाती है कि ये महीना इतना पवित्र और ऊर्जावान है कि इसमें अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। ये इंटेंशन से ज्यादा एक्शन के महत्व को दिखाता है। और फिर है पुत्रदा की एकादशी की कथा। भद्रावती के राजा सुकेतुमान संतानहीन होने के कारण दुखी हैं। वन में उन्हें ऋषि मिलते हैं जो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं, और व्रत करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। ये सभी कथाएं प्रतीकात्मक हैं। ये हमें एक ही संदेश देती हैं कि पौष मास का समय आध्यात्मिक अवसरों का खजाना है। चाहे आप संकट में हो या अनजाने में कोई अच्छा काम कर दें या फिर किसी इच्छा के साथ कोई व्रत करें, इस महीने में की गई साधना का फल जरूर मिलता है। ये महीना उम्मीद और परिवर्तन का महीना है। तो कुल मिलाके अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो पौष मास सिर्फ कड़ाके की ठंड और छोटे दिनों का महीना नहीं है। ये सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने, अपनी जड़ों का सम्मान करने, दान के माध्यम से समाज की सेवा करने और आत्म अनुशासन का एक बहुत शक्तिशाली समय है। बिल्कुल। और अब हम आपके शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है? मेरे ख्याल से हाँ। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहां हम लगातार बाहरी दुनिया से वैलिडेशन और सफलता की तलाश में रहते हैं, पौष मास का संदेश ठीक इसके विपरीत है। और आज के दौर में जहां हम सेल्फ केयर की इतनी बात करते हैं, पौष मास के ये नियम, ये तो एक तरह का प्राचीन आध्यात्मिक सेल्फ केयर रूटीन ही तो लगते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये महीना हमें याद दिलाता है कि असली ऊर्जा, शांति और समृद्धि शायद बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संयम, अपनी जड़ों का सम्मान करने और निस्वार्थ भाव से देने में छिपी है। अब सोचने वाली बात यह है, और ये मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ रही हूँ, कि हम अक्सर नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं, जिम जाएंगे, कोई नई आदत अपनाएंगे। क्या हो अगर कोई ये रेजोल्यूशन ले कि वो सिर्फ पौष के 1 महीने के लिए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा? सात्विक भोजन, शांत मन, निस्वार्थ दान और थोड़ा आत्मचिंतन। 1 महीने के इस आध्यात्मिक डिटॉक्स का उसके पूरे साल पर क्या असर पड़ सकता है?